अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो कंट्री साइड में, कंट्री साइड कहने का मतलब होता है कि शहर से बाहर का इलाका। पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शहर के अंदर में क्या हुआ था आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो शहर के लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया। ये आंदोलन जो था या ये मूवमेंट आप कहिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिर्फ टाउन तक ही सीमित नहीं रहा, ये टाउन से फैलते फैलते आसपास के गांव में भी यह आंदोलन पहुंचा। अब यहीं पे एक एग्जांपल है आपका अवध का। अवध एक गांव है या एक विलेज एरिया है जहां पे इस आंदोलन को जो लीड कर रहे थे उनका नाम था बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो थे पहले फिजी में रहते थे और एज ए इंडेंजर्ड लेबर वो वहां काम कर चुके थे। वो फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद अवध के अंदर एक विलेज एरिया है वहां पे आकर के और फिर इस आंदोलन को लीड करते हैं। उनका जो आंदोलन था, ऐसा नहीं कि जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो गांधी जी ने जो ये आंदोलन शुरू किया था तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया था, लेकिन यहाँ पे ठीक थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था वो तालुकदार, जमींदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में चल रहा था। अब ये तालुकदार, लैंडलॉर्ड्स और ये जो जमींदार जो होते कौन है? एक्चुअली में क्या होता है कि गांव के अंदर में जो जमीन के ज्यादातर जो जमीन होता है वो तालुकदार, लैंडलॉर्ड्स और जमींदार के पास ही होता है ज्यादातर, और बाकी जो लोग होते हैं उनके पास कुछ जमीन नहीं होता, वो लैंडलेस होते हैं। अब उनको अपनी जिंदगी चलाने के लिए क्या होता है कि इनके खेतों पे काम करना पड़ता है। अब इनके खेतों पे काम करने का दो तरीका है, या तो जाकर के उनके खेतों पे मजदूरी कीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका है कि इनके खेत को आप रेंट पे लीजिए और रेंट पे लेने के बाद तब आप उस पर खेती बाड़ी कीजिए। अब पहला तरीका अगर मान लो, दूसरा तरीका की बात करते हैं रेंट पे, तो इन लोग क्या करते थे कि रेंट पे अपना जो खेत थे वो पीजेंट को जरूर देते थे, लेकिन बदले में ये ह्यूज रेट लेते थे। ह्यूज रेट के अलावा भी ये लोग डिफरेंट तरीके से और भी बहुत सारे टैक्सेस वसूलते थे। और जो लोग उनके मान लीजिए अब रेंट पे लेके खेती किए वो तो एक अलग चीज हुआ, लेकिन कुछ लोग जो होते थे उन्हीं के जमीन पे जा करके अब मजदूरी करते थे। जो लोग मजदूरी करते थे वो एज अ बेगर काम करते थे। बेगर का मतलब हुआ कि वो मजदूरी तो जरूर करते थे लेकिन बदले में उनको मजदूरी नहीं मिलता था। अब इसी के सख्त वो खिलाफ थे बाबा रामचंद्र। अब बाबा रामचंद्र का डिमांड क्या था? तो उनका बेसिकली जो डिमांड था कि जो रेंट है या जो टैक्सेस जो लैंडलॉर्ड्स या मर्चेंट या जमींदार जो पीजेंट से वसूलता है, किसके बदले? जमीन के बदले, उसको थोड़ा सा वो कम करे, उसको वो रिड्यूस करे। दूसरा जो था कि अबलाइजेशन ऑफ बेगर, कि जो आप बेगर वाला सिस्टम है कि आप किसी मजदूर को अपने जमीन पे काम करवा रहे हैं और आप उसको मजदूरी नहीं दे रहे, इस सिस्टम को आप खत्म कीजिए। अगर आप मजदूरी करवा रहे हैं तो बदले में आप उसको मजदूरी भी दीजिए। और तीसरा था बायकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। ऑपरेसिव मतलब कि दबाव डाल करके, बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो दबाव डाल करके जोर जबरदस्ती से पीजेंट से खेती करवाते थे या मजदूरों से काम करवाते थे, उसके वो सख्त खिलाफ थे। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिएगा कि एक टीनेट्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या था? बहुत सारे जो फार्मर थे वो लैंडलॉर्ड्स थे, रेंट पे जमीन लेते थे और फिर खेती करते थे। जस्ट लाइक अब मान लीजिए कि हम लोग किसी मकान मालिक, अगर मान लीजिए मकान मालिक है, उसके मकान में हम जाते हैं, रेंट देते हैं और उस रूम के अंदर रहते हैं। फिर अपने मान लीजिए जैसे ये कोचिंग है मान लीजिए मेरा, तो हम क्या किए कि जो ऑनर है उसको रेंट दिए हैं और फिर इस रूम को यूज कर रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं। तो वैसे ही पहले के जो किसान होते थे वो रेंट देते थे लैंडलॉर्ड्स को या जमींदार को या तालुकदार को, और फिर उनकी जमीन पे खेती करते थे। लेकिन वहां पे क्या होता था कि जो तालुकदार या लैंडलॉर्ड्स या जमींदार, ये जितने भी जो जमीन के मालिक थे, वो टाइम टू टाइम जो ये किसान जिनको वो खेत देते थे उनको चेंज कर देते थे। मतलब कि एक ही किसान को बार बार अपना खेत नहीं देते थे। और इसके पीछे उनका रीजन या सोचा समझा साजिश ये था
कि अगर लंबे टाइम तक हम किसी किसान को रेंट पे जमीन देंगे तो कहीं वो अपने आप को जमीन का मालिक न घोषित कर ले। जैसे आप शहरों के अंदर में भी देखिएगा कि बहुत सारे मकान मालिक क्या बोलते हैं कि रेंटर को अगर लंबे टाइम तक अपने मकान में रहने देंगे तो हो सकता है कि लंबे टाइम के बाद वो उस रूम पे या उस मकान पे अपना कब्जा न जमा ले। तो इसीलिए वो समय समय पे क्या करते थे कि किसान को या पेशेंट को चेंज कर देते थे। तो किसी का भी टीनेज फिक्स नहीं था। अब इससे क्या था कि जो फार्मर थे वो असर्टेन रहते थे कि पता नहीं हमको अगला साल जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं कि हम बहुत बार किसान ऐसा होता है कि किसी जमीन को या मिट्टी को खेत को प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर करने को अपने यूज के लायक बनाता है, पता चला कि अगले साल उसको हटा दिया गया। तो यहाँ पे जो पीजेंट था वो अनसर्टेन था कि जो लैंड है उसके पास अगला साल रहेगा कि नहीं रहेगा। इससे भी वो लोग काफी ज्यादा परेशान रहते थे। इस सिस्टम को भी बाबा रामचंद्र जो थे खत्म करना चाहते थे। जब ये आंदोलन चल रहा था, ये सारा जो आंदोलन हो रहा है ना अवध के तरफ, अवध एक जगह का नाम है, अवध में हो रहा है। बाद में यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी आए, यहाँ पे आए, यहाँ के लोगों की समस्याएं को सुने और समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने क्या किया कि बाबा रामचंद्र के साथ मिल करके अवध किसान सभा का फॉर्मेशन किया। ये अवध किसान सभा जो था ये किसानों का एक समूह था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जो इनके डिमांड को राइज करता था, लोगों के सामने या मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पे रखता था। धीरे धीरे उस एरिया में कुछ ही दिन के बाद करीब करीब इसका 300 ब्रांचेस खुल गया उस एरिया में, लोकल एरिया में। और धीरे धीरे बहुत सारे जो लोग थे इसके मेंबर बनते चले गए, बहुत सारे लोग इसके मेंबर बने और इस सभा का बहुत सारा और भी ब्रांचेस खुलता चला गया। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था कि जो तालुकदार हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं या जो जमींदार हैं, उनसे इन किसानों को बचाया जाए। किस चीज से बचाया जाए? तो हायर रेवेन्यू से बचाया जाए, ऑपरेसिव फार्मिंग से बचाया जाए और बेगर सिस्टम से बचाया जाए। 1921 आया जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो उसमें ये अवध किसान सभा जो था उसने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन इनका जो तरीका था, जो नॉन कॉपरेशन में जो लड़ने का इनका तरीका था अगेंस्ट तालुकदार या जमींदार या लैंडलॉर्ड्स, उस तरीके से गांधी जी और कांग्रेस काफी ज्यादा खफा हो गया। उसके पीछे रीजन क्या था कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो जो ये अवध किसान सभा के जो मेंबर्स थे या जो उनके रिवोल्यूशनरीज थे, वो क्या किए कि जो लैंडलॉर्ड्स थे या जो तालुकदार थे या जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, उनके घरों पे हमला करना शुरू कर दिया। घरों पर हमला करना शुरू कर दिया, बाजार को लूट लिया गया और बड़े बड़े जो अनाज के गोदाम थे उन लोगों पर वो लोग जाकर के अपना कब्जा जमा लिया। और इसके पीछे उन्होंने लॉजिक क्या दिया? जो बहुत सारे जो लोकल लीडर्स थे, अपने आप को सही ठहराने के लिए गांधी जी का नाम का और कांग्रेस का नाम का यूज किया गया। गांधी जी का नाम का यूज करके जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा है कि अब हम लोगों को लैंडलॉर्ड्स को या तालुकदार को टैक्सेस पेड नहीं करना है। समझे? टैक्सेस पेड नहीं करना है। जो जमीन है, जो लैंड्स है, उसका अब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब अब नए सिरे से जो जमीन है उसका मालिक अब सिर्फ लैंडलॉर्ड्स, तालुकदार या जमींदार नहीं रहेगा, इस लैंड का फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये बोल करके उन्होंने क्या किया कि बाजार लूटना शुरू किया, जबकि गांधी जी ने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। इससे क्या हुआ कि गांधी जी और कांग्रेस इन लोगों से काफी ज्यादा खफा हो गए। तो ये था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का असर गांव के अंदर क्या हुआ और जो गांव के लोग थे उन्होंने इसको किस तरीके से लिया और किस तरीके से रिएक्ट किया। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन अ ट्राइबल पीपल या ट्राइबल एरिया। ठीक है।